पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिस लड़के की मदद हाओ शैन और उसके दोस्तों ने की थी उसका नाम नर्जी है और वो इन्हें अपने क्लैन में लेकर आया था। वहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली है जिस दौरान शायद उनके किंग भी उनसे मिलने के लिए आएंगे। नर्जी ने इनसे कहा था कि उसके किंग शायद इन लोगों की गर्दन पर बने उस निशान को हटवा सकते हैं, जिस पर ये लोग मान जाते हैं और उसके साथ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन क्लैन वालों की एक मान्यता है। हजारों साल पहले इनके पूर्वज कहा करते थे कि जब इनके ऊपर स्नेक डेमन का खतरा आएगा तब एक बच्चा जन्म लेगा जो कि इन्हें इस अंधकार से बाहर निकालेगा। हालांकि पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो वैंग यू यहाँ कायर को बताती है कि इस बात को हजारों साल हो चुके हैं और अभी तक गॉड ने किसी को भी नहीं चुना है, इसलिए उनका विश्वास कमजोर होते जा रहा है। लेकिन इस बार हाओ शैन भी वहाँ था और शॉकिंगली वो स्पिरिट हाओ शैन की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि यही वो लड़का है जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगा, जो जानकर सभी लोग बहुत हैरान हो चुके थे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब उन लोगों को ये बात पता चली थी कि वो लड़का हाओ शैन ही है जिसे चुना गया है, तो वो लोग हैरान हो चुके थे। साथ ही प्रिंस को अभी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सभी से कहता है कि ये सब सच नहीं है, ये ह्यूमन किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तुम्हारी इस जगह पर कब्जा कर यहाँ राज करना चाहते हैं। यहाँ प्रिंस की बातों में वो लोग आ चुके थे, इसलिए वो उसकी तरफ चले जाते हैं और प्रिंस हाओ शैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हाओ शैन कह रहा था कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और वो तो यहाँ पर सिर्फ उस मार्क को हटवाने के लिए आए थे। लेकिन प्रिंस उसकी नहीं सुनता और अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता है। अब उसी दौरान हाओ शैन के सारे दोस्त सामने आ जाते हैं, पर प्रिंस फिर भी नहीं रुकता पर वो हमला करे इसके पहले वैंग यू आगे आकर अपने हंटर से उसकी तलवार को पकड़ते हुए उसे हटा देती है और उसे वहीं रुकने को कहती है। वो बोलती है कि हमें फादर का इंतजार करना चाहिए, उसी के बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन इस पर प्रिंस कहता है कि बहन, तुम इन लोगों की बातों में आ रही हो, इन्होंने यहाँ आते से ही तुम्हें मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। साथ ही बाकी लोग भी कह रहे थे कि जब हमारी प्रिंसेस ही इस तरह से दूसरों की बातों में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। और अब इसके बाद वो यहाँ इन पर हमला करने वाले थे, इसलिए हाओ शैन प्रिंसेस के सामने आकर कहता है कि इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम कुछ मत कहो वरना इनकी नजरों में तुम भी बुरी बन जाओगी। उसी दौरान वो सभी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी किंग की आवाज आती है। वो सभी से रुकने को कह रहे थे। साथ ही अब उनके यहाँ पर आते ही वहाँ एक एनर्जी फैलती है और जितने भी लोग वहाँ पर वेपन लेकर खड़े थे उन सभी के वेपन फ्रीज हो जाते हैं और टूट जाते हैं। वहाँ सभी लोग अपने घुटनों पर आ चुके थे। हाओ शैन ये देखकर हैरान था कि सिर्फ एक बार मना करने पर ही यहाँ के सारे लोग चुपचाप अपने घुटनों पर आ गए। वैसे अब प्रिंस अपने फादर मतलब किंग से कहता है कि यही वो लड़का है जो हमारे क्लैन पर कब्जा करने के लिए किसी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अब किंग यहाँ हाओ शैन के पास आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या होली स्पिरिट ने तुम्हें ही चुना था, जिस पर हाओ शैन हाँ करता है। जिसके बाद वो उसे वहाँ से आगे लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे क्लैन का वो चुना हुआ वो लड़का एक ह्यूमन होगा, लेकिन फेट को जो मंजूर था उसने किया और हम वैसे भी इस चीज को बदल नहीं सकते। इसलिए अब तुम वो लड़का हो या नहीं, इस चीज को तुम्हें साबित करना होगा। वो वहाँ अपनी स्टिक को जमीन पर मारते हैं, जिसके बाद सामने एक चीज हवा में उड़कर आती है। वो कहते हैं कि ये किंग रिंग है, इसके थ्रू तुम होली स्पिरिट से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें उनके किंग रिंग टेस्ट को पास करना होगा। वैसे अब किंग के कहने के बाद प्रिंस तुरंत ही उस किंग रिंग को वहाँ से ले आता है और यहाँ बैटल एरिना के बीच आ जाता है। सबसे पहले हाओ शैन को उसे हराना होगा और प्रिंस पहले से ही लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हाओ शैन सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से इस टेस्ट को पास करना है क्योंकि यहाँ से उसे निकलना है। और किंग ने पहले ही ये चीज उसे बता दी थी कि जिस चीज के लिए हाओ शैन यहाँ पर आया है, मतलब उस मार्क को हटवाने के लिए, वो चीज किंग नहीं कर सकते। इसलिए जो भी जवाब है उसे वो होली स्पिरिट से ही मिलेंगे। साथ ही हाओ शैन के दोस्त भी अब उसे यहाँ इनकरेज कर रहे थे कि वो आगे बढ़कर प्रिंस से लड़े और खुद को साबित करे। वैसे वहाँ प्रिंस कह रहा था कि इस पर मैं तुमसे नहीं हारने वाला, मैं पूरी तरह तैयारी के साथ आया हूँ। हम देखते हैं कि अब उनकी लड़ाई शुरू होती है। यहाँ प्रिंस के हमले देखकर हाओ शैन हैरान था क्योंकि प्रिंस भले ही लेवल 6 पर है, लेकिन यहाँ उसके हमले कहीं ज्यादा ताकतवर थे। किंग बताते हैं कि ये डोमेन पार की वजह से हो रहा है। असल में इनके क्लैन वाले लोग डोमेन पार का इस्तेमाल कर सकते हैं
और यहाँ प्रिंस वाटर डोमेन का इस्तेमाल कर रहा था। इससे भले ही वो लेवल 6 पर है, लेकिन फिर भी वो लेवल 7 जितनी बार का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ हाओ शान उसके अटैक को रोक रहा था और उन्हें डॉज कर रहा था। जो थे वहाँ लोग सोच रहे थे कि हाओ शान को हमला करना नहीं आता, पर ज़ियायू कहता है कि हाओ शान सिर्फ एक मौके की तलाश में है जिससे कि वो एक अटैक में प्रिंस को हरा सके। वैसे अब तभी हाओ शान प्रिंस के अटैक को रोकता है और कहता है कि मानना पड़ेगा, ये डोमेन पार बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं हो, इसलिए तुम इससे मुझे नहीं रोक सकते। हाओ शान उसके हमले को रोकता है और बाद में अपना हमला करता है, जिससे प्रिंस दूर हट चुका था। लेकिन प्रिंस हार नहीं मानता। वो अपनी तलवार पर अपनी ब्लड को लगाकर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उसके थ्रू हाओ शान पर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ हाओ शान ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और साथ ही अपनी सारी लाइट एनर्जी का यूज भी कर लिया था। वो जैसे ही उसे यहाँ प्रिंस की तलवार को हिट करता है तो प्रिंस की तलवार तो रुक ही जाती है, पर साथ ही साथ हाओ शान की तलवार की एनर्जी वहाँ उस किंग रिंग की तरफ भी पहुँच चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ किंग ये देखकर हैरान थे और कह रहे थे कि शायद ये ठीक नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस हार जाता है और अचानक से ही उस किंग रिंग के अंदर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जो कि वहाँ हर तरफ फैल रही थी। ये देखते हुए किंग ने अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिससे वो सभी लोग सेफ थे। लेकिन हाओ शान वहाँ बाहर है, जिस वजह से सभी को उनकी चिंता हो रही थी। वहाँ वैंग यू कहती है कि फादर, क्या हम हाओ शान की मदद नहीं कर सकते? जिस पर किंग कहते हैं कि किंग रिंग को कोई नहीं रोक सकता, उसे सिर्फ वही रोक पाएगा, इसलिए किंग रिंग खुद चुने और अब सब कुछ हाओ शान के ही हाथ में है। वैसे अब वहाँ बाहर हम देखते हैं कि हाओ शान ने तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वो उस किंग रिंग की तरफ जा रहा था। इस तरफ सभी क्लैन वाले डर रहे थे और कह रहे थे कि क्या आज हमारा क्लैन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान हाओ शान वहाँ पहुंचकर उस रिंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर यहाँ उस रिंग से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि हाओ शान का हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि उसे किसी भी तरह से इस रिंग को पाना होगा। वो बहुत मुश्किल से वहाँ आगे जाकर उस रिंग को पकड़ लेता है, जिसमें गॉडेस ऑफ लाइट भी उसकी मदद करती है। वैसे इसके बाद अचानक ही हाओ शान एक खाली जगह पर पहुँच चुका था, जहाँ उसे होली स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। वो इस वक्त हाओ शान से कह रहा था कि तुम यहाँ पर आ ही गए, हालांकि हम धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। अब हाओ शान यहाँ उनकी आवाज सुनकर पहचान जाता है कि ये वही आवाज है जो कि उसने तब सुनी थी जब उसे उस डेमन पिलर का इल्यूजन हुआ था। वैसे इसके बाद हाओ शान वापस से यहाँ नॉर्मल हो चुका था, जहाँ वो अपने हाथ से उस अंगूठी को बाहर निकालता है और उसे अपनी अंगूठी में पहन लेता है। अभी उसे देखकर यहाँ सभी लोग हैरान थे। किंग खुद ये डिक्लेयर करते हैं कि हाओ शान ही वो लड़का है जिसे होली स्पिरिट ने चुना है, और इसके बाद वो खुद घुटनों पर आते हैं और साथ ही बाकी सभी भी घुटनों पर आकर हाओ शान को रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे हाओ शान के नीचे आने के बाद किंग उसके पास आकर उसे कह रहे थे कि उन्हें हाओ शान की मदद चाहिए होली स्पिरिट को बुलाकर डेथ रियलम को खत्म करने में। इस चीज पर हाओ शान तुरंत ही अपना सर हाँ में हिलाता है और इसके बाद अब हम देखते हैं उस प्रोसेस को चालू कर दिया गया था, जिससे होली स्पिरिट को वहाँ बुलाया जाएगा। और फिर ये लोग हाओ शान को बताते हैं कि हाओ शान को एक एडवेंचर पर जाना होगा उस होली स्पिरिट को ढूंढने के लिए, और ये एडवेंचर भी ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए किंग उसके साथ कुछ लोगों को भेज रही हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इन लोगों में खुद प्रिंसेस वैंग यू और साथ ही वो प्रिंस भी था, और साथ ही बाकी कुछ इलाइट सोल्जर्स भी थे जो कि लड़ने में बहुत माहिर हैं। वैसे इन्हें यहाँ से जाने देने से पहले किंग यहाँ प्रिंस के पास आते हैं। अभी प्रिंस खुद से कह रहा था कि मैं एक ह्यूमन का बॉडीगार्ड बनकर कैसे जा सकता हूँ, लेकिन तभी किंग उसे एक शेल देते हैं जिसके अंदर कुछ अखरोट रखे हुए थे। उन्हें खाकर प्रिंस को अपने बचपन का टाइम याद आता है। ये अखरोट उसके और प्रिंसेस वैंग यू के फेवरेट हुआ करते थे। वो बचपन में इन्हें खाते थे और तब वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। वैसे अभी उसी दौरान किंग यहाँ वैंग यू के पास भी आते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत काबिल हो, इसलिए मैं अपनी तलवार तुम्हें देना चाहता हूँ। वो अपनी तलवार उसे देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। असल में ये तलवार खुद किंग की तलवार है, जो कि उसी को मिलेगी जो आगे चलकर अगला किंग बनने वाला होगा। ये देखकर अभी वैंग यू खुद हैरान थी। उसी दौरान प्रिंस कहने लगता है कि आखिर ये तलवार मुझे क्यों नहीं मिली, मैं भी तो उस थ्रोन के काबिल हूँ, मुझे ये तलवार चाहिए। वो तुरंत वैंग यू के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये अखरोट चाहिए तो ये तुम रख लो, और क्या तुम इसके बदले मुझे वो तलवार दोगी? वैंग यू ने तुरंत वो तलवार उसे दे दी थी। वो कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि कौन किंग बनता है,
मैटर ये करता है कि कौन अपने लोगों की किस तरह से रक्षा करता है। वैसे किंग इस बात पर उसे कुछ नहीं कहते। बाद में लेकिन वो यहाँ हाओ शैन के पास आते हैं और उसे जरूर कहते हैं कि उसे वहाँ देखकर रहना होगा क्योंकि वो जगह खतरनाक है, जिस पर हाओ शैन कहता है कि वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ गए थे। उनके जाने के बाद वो लेडी जो कि पूरी प्रोसेस में होली स्पिरिट को बुला रही थी, वो यहाँ किंग के पास आकर कहती है कि प्रिंसेस और प्रिंस दोनों ही उनके साथ गए हैं, क्या ये चीज सुरक्षित होगी? जिस पर किंग कहते हैं कि तुम खुद भी जानती हो कि यहाँ के बच्चे बच्चे की गर्दन पर वो निशान है, हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत जल्द हम रोशनी की किरण देखने वाले हैं। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहाँ सैक्रिफाइसिंग पिलर के पास एक उन्हीं का गार्ड दौड़ते हुए आ रहा था। वो वहाँ पहुंचकर कहता है कि मुझे एनाकोंडा क्लैन की छुपने की जगह मिल चुकी है, आपको चलकर उन्हें खत्म करना चाहिए। तभी उस पिलर से आवाज आनी शुरू होती है, साथ ही एक एनर्जी उस गार्ड को उस पिलर के अंदर ही खींच लेती है। जिसके बाद वहाँ से एक आदमी बाहर आता है। ये उसी गार्ड की बॉडी थी, लेकिन अब उस पर किसी और का कब्जा था। वो कह रहा था कि आखिर तुम्हारा पता चल ही गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बस उसके इतने कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।